अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज दोपहर करीब 2:30 बजे दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट में किया जाएगा। उनके आवास पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पार्थिव शरीर माल्यार्पण किया और प्रणब दा को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले आर्मी हॉस्पिटल से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर उनके 10 राजाजी मार्ग स्थित सरकारी आवास पर लाया गया। केंद्र ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। कल दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ था। वो 84 साल के थे। प्रणब मुखर्जी के सम्मान में राजस्थान सरकार ने भी सभी सरकारी दफ्तरों में 1 दिन की छुट्टी की घोषणा की है, जिसके चलते आज सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर घोषित 7 दिवसीय राजकीय शोक के चलते संभाग पर फीडबैक कार्यक्रम संवाद को स्थगित किया गया है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। अब 8 सितंबर को जयपुर और 9 को अजमेर संभाग का फीडबैक होगा। वहीं सोमवार को माकन ने मंत्रियों से फीडबैक लिया और उन्हें नया टास्क दिया। उन्होंने मंत्रियों को हर महीने प्रभार वाले जिलों के दौरे के समय ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। टोंक के नारी गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 8 साल की पिंकी की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू के सुजानगढ़ में पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जबकि पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी। दौसा के खटीकान पार्क के पास बीती रात युवकों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक मामूली कहासुनी के बाद हिंसक झड़प हुई। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने लूट के मामले में एक युवक और उसकी सहयोगी युवती को गिरफ्तार किया। बता दें कि पदमपुर इलाके में 19 अगस्त को अन्नपूर्णा कंपनी के एजेंट से बदमाशों ने 80,000 रुपये लूट लिए थे। कोटा की बोरखेड़ा पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इन जुआरियों से 1,22,000 कैश भी जब्त किए। अलवर पुलिस ने 2 चेन स्नैचर्स को गिरफ्तार किया। ये दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। दौसा जिले की चेना का बास गांव में शमशान के लिए जगह नहीं होने के चलते कई घंटे से एक महिला का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। सोमवार की दोपहर मकान की छत गिरने से महिला की मौत हो गई थी। शव के अंतिम संस्कार नहीं होने की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्द ही शमशान के लिए जगह आवंटित करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मृतका के खेत में ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। जयपुर के गांधीनगर थाना इलाके में हिस्ट्री शीटर इंद्रजीत खटीक पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान इंद्रजीत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों ने एसएमएस अस्पताल में भर्ती करा दिया। कोटा में रिश्वत लेने के आरोपी चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। एसीबी ने रिश्वत मामले में आरोपी चिकित्सक पर आरोप पत्र दाखिल किया। झालावाड़ में बिजली की तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी पुलिस ने हत्या के इरादे से मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। चूरू के सुजानगढ़ में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने 3 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कोटा के चेचट में किसान ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड की वजह आर्थिक तंगी बताई जा रही है। डूंगरपुर जिले की रामसागड़ा पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से एक कार जब्त हुई, साथ ही 44 बोतल अवैध शराब भी बरामद हुई। सवाई माधोपुर में पुलिस की मानव तस्करी विरोधी यूनिट की मुहिम रंग लाई। यहां पुलिस ने एक मां को अपने 13 साल से बिछड़े बेटे से मिलवाया। धौलपुर की सैपो पुलिस ने महिला से दुष्कर्म के प्रयास मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर की बहरोड थाना पुलिस ने हत्या मामले का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी मृतक की पत्नी प्रेम देवी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। कोटा के नई धान मंडी इलाके की दुकान में
आग लग गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। जोधपुर जिले में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। शेरगढ़ कस्बे में कल से अब तक 12 इंच बरसात होने से मुख्य बाजार में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1.21 मीटर ऊपर बह रहा है। चंबल नदी का जलस्तर इस बार खतरे के निशान से करीब 6 मीटर ऊपर तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। अजमेर में लगातार बारिश से पिपलाज बांध भर गया, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। प्रतापगढ़ में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई ग्रामीण इलाकों में मार्ग अवरुद्ध हो गए। पानी की ज्यादा आवक होने से भंवर सेमला बांध के 2 गेट 25 सेंटीमीटर तक खोल दिए गए। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते राजस्थान के हाडौती क्षेत्र की नदियों और बांधों में जलस्तर बढ़ जाने से निचली बस्तियों को खाली कराने की मुनादी करवाई जा रही है। कोटा के चंबल नदी के बांध में पानी की आवक कम हो गई। गांधी सागर बांध से भी पानी की निकासी बंद कर दी गई। वहीं कोटा बैराज डैम के 2 गेट खोलकर चंबल नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। उदयपुर में कुछ दिनों में हुई अच्छी बारिश के बाद अब स्वरूप सागर झील पर पानी की चादर चल रही है। ऐसे में अब जलदाय विभाग स्वरूप सागर झील के गेट खोलकर पानी की निकासी आयड नदी में कर सकता है। लेक सिटी उदयपुर में लगातार बारिश से सभी जलाशय लबालब हो गए। शहर से सटे बेदला गांव की नदी भी ओवरफ्लो हो गई। महिलाओं ने नदी की पूजा अर्चना की। जैसलमेर में सोमवार को जमकर बारिश हुई। शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई। विभाग के अनुसार कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आज से जेईई मेन की परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा 6 सितंबर तक चलेगी। कोचिंग सिटी कोटा में भी परीक्षा केंद्र पर कोरोना के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान के 33 में से केवल 9 जिलों में ही जेईई मेन के 19 सेंटर बनाए गए हैं, जिन पर करीब 45,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। गहलोत सरकार ने नीट और जेईई मेन एग्जाम के अभ्यर्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं और राहत प्रदान की। जेईई और नीट अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों के लिए राज्य में लॉकडाउन लागू नहीं माना जाएगा। नीट और जेईई के अभ्यर्थी और उनके अभिभावकों के लिए एडमिट कार्ड वैध पास माना जाएगा। अभ्यर्थियों की परिवहन की व्यवस्था का भी विशेष ख्याल रखा गया है। जेईई मेन परीक्षा वाले शहरों में अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों के लिए परीक्षा के निर्धारित दिवसों पर होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला खुले रहेंगे। जेईई मेन सितंबर के प्रवेश पत्रों में प्रत्येक स्टूडेंट्स को रिपोर्टिंग का अलग अलग समय दिया गया है। सभी स्टूडेंट्स एक ही समय में परीक्षा केंद्र ना पहुंचे और अनावश्यक भीड़ से बचे। स्टूडेंट्स को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ लाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही मोटे सोल के जूते और बड़े बटन वाले वस्त्रों की भी अनुमति नहीं होगी। स्टूडेंट्स को लेकर आने वाले व्हीकल को सेंटर से 20 मीटर की दूरी पर रखना होगा। इससे आगे की किसी भी स्थिति में एंट्री की परमिशन नहीं मिलेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना मरीज की संख्या 36,91,000 के पार हो गई। पिछले 24 घंटे के अंदर 69,921 नए मामले बढ़े। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 819 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 65,435 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आज 670 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल आंकड़ा 82,363 पर पहुंच गया। इलाज के बाद प्रदेश में 66,929 लोग ठीक हो गए। फिलहाल प्रदेश में 14,372 एक्टिव केस हैं। कोरोना से आज 6 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में अब तक 1,062 लोगों की मौत हो चुकी है। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर निवासी बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। बुजुर्ग का इलाज बीकानेर में चल रहा था। इसके साथ ही श्रीगंगानगर में कोरोना से मौत की संख्या 13 हो गई। कोटा में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने 600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने बिना मास्क और अनावश्यक घूमने वाले 95 जबकि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने वाले 297 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। सांगानेर से बीजेपी विधायक अशोक लाहौटी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ट्वीट कर लाहौटी ने इसकी जानकारी दी।
जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 10,791 हो गई। साथ ही अब तक 275 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोटा में कोरोना के 232 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही जिले में मरीज की संख्या 65,000 के पार पहुंच गई। कोटा में सोमवार से 3 निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को भर्ती कराने की सुविधा शुरू कर दी गई। तीनों अस्पतालों के 105 आईसीयू बेड को रिजर्व किया गया है। सवाई माधोपुर में कोरोना के 6 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही जिले में मरीज की संख्या 626 हो गई। कोटा में सोने चांदी की कारीगर समेत 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। कोटा में अब तक 72 लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। कोटा में कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पुलिस ने सख्ती दिखाई। शहर में पुलिस ने करीब 600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। कोटा में आयुष चिकित्सक आंदोलन खत्म कर ड्यूटी पर लौट आए। करीब 1.5 सप्ताह से ये सभी डॉक्टर हड़ताल पर थे। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना के नाम पर कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ। प्रतापगढ़ जिले में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए उपखंड अधिकारी ने कोर्ट परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। उपखंड अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के मुताबिक न्यायालय परिसर से 300 मीटर की परिधि में ये कंटेनमेंट जोन लागू होगा। कोटा नगर निगम क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोटा संभागीय आयुक्त केसी मीणा की अध्यक्षता में जिला कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में कोरोना पर नियंत्रण पाने के प्रयासों की आयुक्त ने समीक्षा की। अलवर शहर में कचरा संग्रहण के लिए लगे नगर परिषद के ऑटो ट्रिपर ड्राइवरों को पुराने सूचना केंद्र में आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। ये काढ़ा चालकों को 3 दिन तक पिलाया जाएगा। देश और दुनिया में अब कोरोना वायरस कोविड-19 का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। ज्योतिष विज्ञान का मानना है कि देश में इस साल के अंत तक कोरोना वायरस का असर बेहद कम हो जाएगा। कोटा में बेकाबू हुए कोरोना के चलते कोटा में मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ा जा रहा है। पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटीन की सलाह देने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ देती है। बूंदी के नमाना कस्बे में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। साथ ही पीड़ितों का सैंपल लिया जा रहा है, जिसका कस्बे वाले विरोध कर रहे हैं। कोटा संभाग के संभागीय आयुक्त केसी मीणा ने कोटा नगर निगम क्षेत्र में 29 अगस्त से 6 सितंबर तक लगे 8 दिन के लॉकडाउन के फैसले का रिव्यू करने की संभावना जताई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना।